वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं परीक्षा दोस्तों 3/10/2018 में शिफ्ट सेकंड में हुई थी दोस्तों। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। चलते हैं बिना किसी देरी के। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन, आप इसे बनाएंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है। 1475 का निवेश 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया जाता है तो प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा। इतने रुपए की राशि को 1475 को 5 सालों के लिए और 4% के दर पे निवेश किया था सिंपल इंटरेस्ट पर। तो प्राप्त होने वाला ब्याज पूछा तो क्या होता है। ब्याज का फॉर्मूला सिंपल इसका PRT होता है, ऐसा ही बस इस पर वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू कितनी रखा है दोस्तों, पी की वैल्यू 1475 और उसके बाद आर की वैल्यू कितनी रखा है 4% और टाइम कितने रखा है दोस्तों 5 साल। बस इसको निकाल दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 5 चौके 20 आ जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 का 0 80 लग गया 1, 7 दूनी 14 15 का 5 80 लग गया 1, 4 दुनिया और 1 9 और 2 का 2, 1 जीरो से एक जीरो कट गया 295 रुपये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, दूसरे दो कोणों भी बराबर हैं, इन कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक चतुर्भुज है दोस्तों, एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। तो देखिए दो कोणों में से प्रत्येक का मान, यानी दो कोणों का जो मान है वो 65 है। ठीक है, कोई से भी दो मान लो, ऐसा कोई नहीं लिखा कहाँ के है। तो प्रत्येक मान 65 है, दूसरे का देखो इसका भी 65 है, ये भी 65 है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है दोस्तों, 380 होता है। 380 होता है तो 65 कितने हो गए, 0 5 में 10 का जीरो लगा 3 6 12 1 13 130 हो गया। 360 में से घटा दो अब इसको, 0 3 2, मतलब जो दो बचे हैं ना उनका योग कितना होगा दोस्तों, 230 होगा। और वो भी तो कोण बराबर है तो एक एंगल कितने का 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 2 एकम 1 5, 115 डिग्री। मतलब जो बराबर जो बचे हैं कोण वो 115 डिग्री के होंगे। मतलब ये भी 115 डिग्री का होगा और ये भी 115 डिग्री का होगा। आई होप आपको समझ आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, विलयन में पानी कितना है 320 ग्राम और उसमें नमक कितने और मात्रा में नमक की मात्रा कितनी, तो टोटल मिक्सचर में कितनी, मतलब दोनों की मात्रा कितनी हो जाएगी 320 और 31 जमा करेंगे 1 5 3। और मिश्रण में इतने ग्राम चीज़ें हैं, अब नमक भी है और पानी भी है कंप्लीट। तो इस मिश्रण में से जो सांद्रता पूछता है पानी को छोड़ के जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना उसका ही ग्राम निकालते हैं टोटल में से। मतलब टोटल 351 में से नमक कितना है 31 ग्राम। 100 पे कितना होगा, बस इसी को तो कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता और ये सांद्रता प्रतिशतता कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 31 को मल्टीपल कर दीजिए 100 से तो 31 हो गया। ठीक है, और सीधा भाग कर दीजिए, आप सीधा भाग करिए। ठीक है, इससे काटेंगे तो कटेगा क्या, नहीं। तो कितनी बार में जाएगा, ये लगभग 8 बार में जाएगा। 8 बार से करो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 का जीरो लगा 4, 8 त्रिक के 24 4 28। ठीक है दोस्तों, घटा देंगे कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये 9 आएगा, ये 2 आएगा, 292। ठीक है दोस्तों, 292 आ गया। अब देखिए 292 आया है, ये 292 तो नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे फिर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने से जाएगा दोस्तों ये, अब फिर ये 8 से करेंगे इसको, 8 से करेंगे तो कितने जाएगा 28, क्योंकि तो वो पास में नहीं, 2900 2808 और 2920 8 पास में है तो इसीलिए 8 से जाएगा तो 0 8, फिर घटाएंगे कितने से जाएगा ये 2 1 1 112, फिर दशमलव तो लगा ही हुआ है तो यहाँ पे 0। अब कितने जाएगा दोस्तों, ये 300 100 यानी 3 चौके 12 और 51 है तो 3 चौके नहीं 3 तीय लेंगे, 3 से लेंगे 3 3 पंजे 15 का 5 80 लगाएगा 3 9 1 10, कटाए दशमलव का 2 पॉइंट लेना पड़ता है ना, तो हमारा ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये रहा ना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये इसमें ये पता होना चाहिए विलयन यानी कि मिक्सचर में देखो पानी और नमक इनका टोटल होगा मिक्सचर, ये टोटल हो गया हमारा मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में से पानी को छोड़ के दो दूसरी चीज़ है ना उसका ग्राम निकालते हैं तो उसी को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को बनाते हैं। दिया गया बार ग्राफ कंपनी ABCD द्वारा पिछले 4 सालों में की गई स्टील की बिक्री को स्टील से प्राप्त राजस्व की जानकारी प्रदर्शित करता है। एक कंपनी है, पिछले 4 सालों में स्टील की बिक्री से जितना भी रेवेन्यू आया ना दोस्तों उसकी चीज़ें मतलब उसकी प्रदर्शित कर रहा है उसकी जानकारी। ठीक है, जैसे जैसे कि दे रखा है यहाँ पे हैं
तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपनी का 2015 में कुल बिक्री राजस्व मिलियन डॉलर में कितना था। 2015 में कंपनी का राजस्व कितना था दोस्तों, तो कितना था दोस्तों 8 मिलियन, 8 सेल्स इन मिलियंस, 8 मिलियन था। तो ऑप्शन नंबर 2, इसको बस देखना था, इसमें कुछ करना है नहीं, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ABCDE और F की आयु का योग 105 है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, एक कंपनी में 6 लोग काम करते हैं और 6 की जो आयु का जो डिफरेंस है ना, 5 ऐसे है, ठीक है। और टोटल उनकी आयु का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 105। तो एक आदमी की आयु मान लो x, तो दूसरे की आयु कितनी जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तीसरे कितनी, मैं बढ़ते क्रम में लगा रहा हूँ मैं इसे, तो दूसरे कितनी जाएगी, तीसरे कितनी जाएगी x+ में 10, फिर चौथे की x+ में 15, फिर पाँचवें की x+ में 20, फिर छठे की x+ में 25। समझ रहे हो दोस्तों, ये पहला आदमी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। और इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना दे रखा है दोस्तों, 105। ठीक है, अब देखिए x कितने हैं, x हमारे 6x हैं और नंबर कितने हो गए, 15 15 30, 30 और 20 50, 70 5 75 यानी कि 75। बस इनको जोड़ दो, उधर 75 से माइनस कर दो, कितना आएगा दोस्तों 0 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, सॉरी 6 से काटेंगे तो 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5। क्या पूछा था दोस्तों, सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु, सबसे बड़ा व्यक्ति यही तो था, मैंने कहा ना बढ़ते क्रम में लगा रखा है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 25 और ये 5 रख देंगे x की जगह, तो कितना जाएगा दोस्तों 30। तो ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन जो जीपी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है, ठीक है, और ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ एरर है, इसलिए रेलवे ने इसे डिस्क्रिप्टेंसी घोषित कर दिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दंड चार्ट से आ गया फिर। निम्न चार्ट एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ABC का वित्तीय वर्ष 15 और 16 के दौरान कुल व्ययों के आंकड़े जानकारी देता है। ठीक है, एक कंपनी है ABC जो वित्तीय वर्ष 15 16 के द्वारा कुल व्ययों के आंकड़े, यानी कि जो एक्सपेंडिचर हुआ ना इन सब का, एक्सपेंडिचर जो हुआ है उसकी जानकारी दे रखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ये लाख करोड़ में है, ये RSD है, ये सैलरीज है, ये इंटरेस्ट फॉर लोन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और टैक्सेस है। ये कंपनी 2015 और 16 इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखो कितना हुआ है दोस्तों, वह है ये 20 लाख करोड़। तो आंसर कितना जाएगा 20 लाख करोड़। बस देखना था और लगाना था आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा हो आपकी समझ आ रहा होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है आज तो सारे लग रहे हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये नंबर सीरीज से दोस्तों, नंबर सीरीज से दोस्तों देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का है, और 23 में से 14 जाएगा, इसका 9 का है। फिर आगे कितने का होगा, देखो 3 के डिफरेंस ही चल रहा है, तो आगे डिफरेंस 12 का होगा, यही होगा ना, डिफरेंस ही चल रहा है। तो बस 23 में 12 जोड़ दो, कितना जाएगा 5 और ये 2, 5 और ये 3, सॉरी कितना जाएगा दोस्तों 35। तो ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 7 की स्क्वायर इतना, इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू रखा है, तो उसकी वैल्यू याद कीजिए। ठीक है, इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, सिंपल से भी गुणा करके लगा सकते हैं, कोई ये नहीं बोला कि फॉर्मूले से करिए, लेकिन इसको हम यूँ करते हैं। देखिए 600 प्लस में 7 की स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, जब इसको लिख सकते हैं तो देखिए अब इसकी, देखिए इसको 1 की स्क्वायर यानी कि 600 की स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 2 0 36 इतना हो जाएगा। फिर प्लस में इसकी स्क्वायर का वैल्यू दे ही रखा है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे हम लिख लो 4 मतलब A + B की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं। फिर प्लस में 2 मल्टीपल में पहली यानी कि 6 सत्ते 42, इसको मैं गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, और ये 67। ठीक है दोस्तों, ये बस इनको सोल्व करके जमा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो गया, ये 67 और ये 6 दूनी 12, 12 को मल्टीपल कर देंगे, 12 7 84 का 4 80 लग गया 8 और 12 6 72, 72 और 8 कितना हो गया दोस्तों 80। ठीक है दोस्तों, और 2 जीरो बची, 2 जीरो, तो इसको पूरा सोल्व किया कितना आ गया हमारा 0 4 0 0। ठीक है दोस्तों, और ये जो बचा है इस सबको जमा कर दीजिए, कैसे सिंपल करते हैं ना जैसे वैसे कर दीजिए। ये कितना जाएगा 400, यहाँ पे लिख देता हूँ 400 0 और ये 8, और इसको लिखेंगे कितना, ये 4 4 8 9। ठीक है दोस्तों, प्लस कर दीजिए इसको, 9 का 9, 8 का 8, 4 4 8 और ये 4, 14 का 4 से 1, 444 889, 444 889 ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन से आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल
11, 37 और अंतिम 2 का गुणनफल इतना है। तीनों अभाज्य संख्या ज्ञात की। देखो दोस्तों 3 अभाज्य संख्या बोला है। देखिए 3 अभाज्य संख्याएँ जो हैं, सपोज करिए कि x, y और z, ठीक है। इसने बोला पहली 2 का गुणनफल, यानी कि x y की जो वैल्यू दे रखा है, कितनी दे रखा है, एक 11, 47, ठीक है। और अंतिम 2, यानी कि अब इन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों का कितना दे रखा है दोस्तों, 15, 17, ठीक है दोस्तों। तीनों अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब तीनों अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने, देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है। देखिए अगर हम इन दोनों को भाग कर दें, देखिए इसमें भी देखो y है और इसमें भी y है ना। तो इन दोनों को भाग करेंगे तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई जेड, तो y से y कैसे कट जाएगा ना, देखना मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। 147, ठीक है, और ये 15 इतना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी y, इसके अंदर भी y है, इस वाले में भी y है और इसके अंदर भी y गुणा है, तो लेकिन जो y होगा सेम ही होगा। तो इसके अंदर से भी जो भी, मतलब इन सबके गुणनखंड बना लेंगे, इसके भी और इसके भी, ठीक है। इसके गुणनखंड बना लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि y की वैल्यू क्या थी, समझ रहे हो दोस्तों। फिर उसके बाद जो बची हुई चीज़ें होगी ना, वो हमारी जाएगी x और y की, समझ गए। देखिए तो दोस्तों 11, 47 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा इसका, देखिए इसको हम 11, 47 को यूँ लिख सकते हैं 31, 37 मल्टीपल में, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 37 मल्टीपल 41 लिख सकते हैं। देखिए ये एक्स वाई है और ये वाई जेड था, ठीक है। अभी देखो बताते हैं इसी में। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें जो कोई कॉमन ना हो, किसी और से भी भाग ना जाए अपने, और एक के अलावा छोड़ के किसी से भाग ना जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए अब देखिए एक्स वाई में वाई भी गुणा में है और वाई जेड में वाई भी गुणा में, इसका मतलब इन दोनों में जो भी गुणनखंड होगा वो सेम होगा। यानी कि 31 इसमें भी है, सॉरी 31 नहीं, ये 37 देखो इसमें भी है और 37 इसमें भी है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए वाई इसमें भी और वाई इसमें, तो वाई की जो वैल्यू है वो 37 नहीं आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बची जो कौन सी, ये एक्स ही तो बचा, तो एक्स की वैल्यू 31 आ गई। आई होप को समझ आ रहा होगा दोस्तों। और जेड की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 41। तो बस यही तो पूछा, एक्स वाई तीनों की मान पूछा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स की वैल्यू कितनी है 31, फिर वाई पूछा था, वाई की वैल्यू कितनी है 37 और उसके बाद 41। तो ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है, वह उसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्चा करती है, बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। देखिए दोस्तों रीमा जो है 75,000 में तो एक कार खरीदती है और रिपेयरिंग पे 10,000 लगा देती है, तो टोटल उसने खर्चा कितना लगा दिया, 75,000 प्लस में 10,000 यानी 85,000। 85,000 रुपये रीमा ने क्या कर दिया, उस कार को खरीदने में लगा दिया, क्योंकि रिपेयरिंग का भी खर्चा जुड़ेगा। उसके बाद उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दिया, तो चीरू को 15% लाभ पे बेच दिया, तो चीरू ने इसको कितने में खरीदा होगा, इसका 115% के बराबर खरीदा होगा दोस्तों, ठीक है। ये चीरू ने खरीदा इतने में, ठीक है। अब चीरू के लिए तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन चीरू ने यही चीज़ रितु को 10% लाभ पर बेच दिया, इसी चीज़ को 10% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब रितु ने इसको कितने में खरीदा होगा, इस पूरी अमाउंट का 110% के बराबर में खरीदा होगा दोस्तों। रितु के लिए अभी पूरी अमाउंट क्या है, एक CP यानी कि कॉस्ट प्राइस है। तो रिति ने कार कितने में खरीदा और यही पूछा भी है कितने में खरीदा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10 से 10 चला गया और ये 2 3 1 3 0 ना, 2 ये और एक ये 3 0, तो 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, बस इन सबको गुणा कर दीजिए। तो 85 को इसको गुणा करेंगे 11 से, तो क्या होगा, ये 5 होगा और 8 5 13 का 3 80 लग गया, यानी 9 और मल्टीपल में 115, ठीक है। इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि ऋतु ने कार को कितने में खरीदा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 115 यहाँ लिखिए, फिर इसको गुणा कर दिए, 55 25 का 5 80 लगा 2 5 यानी 15 2 17 का 7 80 लगा 2 17 का 7 तो 80 लेके लगेगा ना, 80 लेके लगा 9 5 45 और 1 46, ठीक है दोस्तों। और ये 5 का 5 3 का 3 9 का 9, फिर उसके बाद 9 3 5, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये जाएगा 5 7 5 12 का 2 80 लग गया 1 80 लग गया 1 6 12 12 13 14 15 का 5 80 लग गया 1 14 17 का 7 80 लग गया 1, यानी कि 10 75 25 हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ोगे हो जाएगा, इजी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में, दूसरा 45 में भर सकता है। 3 पाइप हैं एक टैंक में, ठीक है, 2 भर रहे हैं जबकि तीसरा पाइप जो है टैंक को खाली कर देता है, ठीक है। तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भरता है, ठीक है। एक तीसरा पाइप है
जो कि टैंक को खाली करता है, और जब तीनों पाइप खुले होते हैं तो पूरा का पूरा टैंक जो 27 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए पहला जो पाइप है उसको हम ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं, और जो तीनों को जब खोला जाता है तो ए प्लस में बी माइनस में सी, यानी कि देखो जब ए जो भर रहा है वो 30 मिनट भर दे रहा है और बी जो है 45 मिनट में। ठीक है दोस्तों, और जब तीनों को खोलते हैं ना, हम तीनों को जब खोलते हैं यानी कि ए भी चालू होता है बी भी, और माइनस सी इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये पानी निकाल रहा है, इसलिए माइनस सी डिनोट करते हैं इसको। ये कितने दिन में कर दे रहा है दोस्तों? 27 मिनट में भर दे रहा है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम निकाल लेना। इसका एलसीएम होगा 90, 1 मिनट रुकिए, 90 मल्टीपल में 3, बाद में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका आ गया एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क या टोटल लीटर कह लो। ठीक है, अब देखिए टोटल को इससे भाग करेंगे तो 1 घंटे का आएगा, 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाल रहा है। 30 से भाग करेंगे तो 30 से 3 कट 3 के 9, ये 9 लीटर डाल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे करेंगे 45 दूनी 90, 3 दूनी 6 लीटर डाल रहा है ये। ठीक है, और ये 27 से करेंगे तो 3 नीम 27 9 10 लीटर। ये तीनों जब चालू होते हैं तो 1 घंटे में 10 लीटर जा रहा है पानी। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सी देखिए, ए जो है मतलब ये देखो टंकी में टोटल इस नौतिया 27 270 लीटर पानी है। ठीक है, टंकी में 270 लीटर पानी है। ए जो है 1 घंटे में 9 लीटर डाल रहा है और बी जो है 6 लीटर डाल रहा है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितने डाल रहे हैं? 15 लीटर। लेकिन सी की वजह से क्या हो रहा है कि 5 लीटर निकल जा रहा है। सी की जो वैल्यू आई 5 आ गई ना, देखिए कैसे, ये 15 हो गया लेकिन ये 10 आ रहा है, इसका मतलब एक चालू है ना। देखो 15 रखोगे यहाँ पे 15, तो 15 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए, यानी 5, यानी कि सी की वैल्यू कितनी? 5, यानी कि सी जो है 1 घंटे में 5 लीटर निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि तीसरा पाइप टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, यही ना, कितने समय में खाली कर देगा। तो 1 घंटे में 5 लीटर निकाल रहा है, 270 लीटर कितने देर में निकालेगा? 270 डिवाइड बाई 5, यानी 5 25, 5 चौके 20, कितने मिनट में निकाल लेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 54 मिनट में निकाल लेगा। 1 घंटे में नहीं दे रखा, सारा मिनट में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 किलोमीटर, ये तो साइंस है, चलो कोई नहीं, कर देते हैं इसको भी। 12 किलोमीटर द्रव्यमान की वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की क्षितिज ऊर्जा 480 जे है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई क्या आती है? जैसे क्षितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि मास, जी से होता है ग्रेविटी, और एच का मतलब हाइट। ठीक है, तो इसका जो इसकी mgh की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? तो 480 जूल, जे का मतलब जूल होता है। ठीक है, तो देखो मास कितना दे रखा है इसका? 12 kg है, तो 12 रख देंगे। और जी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? देखिए ग्रेविटी जी का मान कितना दे रखा है? ये 10 दे रखा है। एच की वैल्यू निकालनी है, बस एच की वैल्यू निकाल दो। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 चौक 48, यानी एच की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4 मीटर। ठीक है, हाइट को मीटर मापते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। ये क्षितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इससे हो जाएगा, इसको क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये तो क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के द्वारा ही गलत है, देख लो किस जगह से आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वीडियो लंबी होगी। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है। किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो धारा की चाल कितनी? मान लीजिए सर दो, तो धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब विपरीत दिशा में जा रहा है तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? नाव की शांत जल में कितनी है? 12। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो नेट क्या हो जाएगी इसकी? 12 - x, नेट स्पीड ही हो गई। और ये विपरीत दिशा में कितना जा रहा है दोस्तों? 38 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 38 किलोमीटर की दूरी अगर इस चाल से चलेगा तो कितना समय ले रहा है दोस्तों? 4 घंटे। ठीक है, तो धारा की चाल ही तो निकालनी थी, तो बस क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए, तो 38 = 12 चौक 48 माइनस में 4y। अब 48 से 4y जो है इसको उधर लेके जाइए तो 4y हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों? ये 10 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी जाएगी? 10/4। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2.5। तो y की वैल्यू कितनी है? 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी धारा की स्पीड आ गई हमारी इतनी। तो आंसर नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात, ये दोस्तों एवरेज का अनुपात दे रखा हुआ है, याद ये ध्यान देना। ठीक है, यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, यानी कि पहले जो 3 का औसत दे रखा है 9 यूनिट और अंतिम 2 का रेशियो दे रखा है 7 यूनिट,
तो ये कह रहा है उनके दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 का है। इसका मतलब ये कि 7 में से 2 का डिफरेंस कितना, 2, यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दोस्तों, 12 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 6। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 9 6 54। ठीक है, और 7 यूनिट की वैल्यू है 6 7 42। ठीक है, देखिए ये जो दे रखा था, ये क्या दे रखा है, ये तो यही दे रखा ना 5 लोगों की पहले तीन की एवरेज, तो पहले 3 की एवरेज ये और अंतिम 2 की एवरेज ये आ गई। तो तो तीनों का टोटल कितना जाएगा, मल्टीपल 3। ये एवरेज है ना तीनों का, तो मल्टीपल 3 करेंगे तो टोटल तीनों की आ जाएगी। और ये एवरेज रखा 2 का, तो मल्टीपल 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, ये आ जाएगी टोटल 2 की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, टोटल 2 की आ जाएगी ना आयु। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12 का 2 हासिल लग गया, 1 5 15 और 1 16। ठीक है, प्लस में ये प्लस इसलिए करने में बताता हूँ, 4 दूनी 8, ये 2 दूनी की 4 और 4 दूनी 8। देखिए ये 3 की टोटल आयु आ गई, ये 2 की टोटल आयु गई, तो पाँचों की टोटल आयु आ जाएगी। और एवरेज क्या होता है, टोटल आयु बटे नंबर ऑफ, टोटल सम ऑफ बटे में टोटल नंबर ऑफ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 6। ठीक है, और इसको करेंगे तो 8 और 4 कितना, 16 और 8 कितना हो गया, 24। यानी कि टोटल पाँचों की जो आयु आ गई कितनी आ गई हमारी, 246। तो पाँचों की एवरेज पूछा है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 चौके 20 और ये 5 45, और उसके बाद एक बचेगा तो 5 दूनी 10, तो 39.9 हमारा आ जाएगा एवरेज पाँचों की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 अप्रैल 2019 के दोपहर 12:37 से, ठीक है, और 12 अप्रैल 2002 के दोपहर 12:29 के बीच का समय अंतराल याद कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लाना है यहाँ पे। देखिए 2019 से 2020 यानी 1 साल के बीच के ड्यूरेशन का टाइम पूछा है कि कितना समय होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसने क्या बोला है, पहले देखो 2019 में 11 अप्रैल इतना, इस पे चलिए 11 अप्रैल 2019 के दोपहर 12:37। अगर सेम टाइम अगले साल तक काउंट करें तो 1 साल पूरा हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1 अप्रैल 2019 के दोपहर 12:37, तो अगले अगले जैसे हम करें 11 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, 11 अप्रैल 2020 में 12:37 एग्जैक्ट इसी टाइम है, 12:37 में कितना समय हो जाएगा दोस्तों, ये और इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच के समय अंतराल कितना जाएगा, 1 साल हो जाएगा पूरा। और 1 साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 365 होते हैं ना। देखिए ना, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आज 12 बजे, ठीक है, और कल के इसी टाइम 12 बजे, तो कितना दिन मानते हो आप, पूरा एक दिन मानते हो ना। उसी हिसाब से आज मतलब इस साल का ये समय और अगले साल का सेम यही समय, तो कितना हो जाएगा, पूरा 1 साल हो जाएगा। पूरा 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 365 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस यहाँ से लेके इस डेट तक हमारा कितना आ गया, 365 दिन। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे 2020 है, 2020 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब वो एक लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 366 होती है। और लीप वर्ष में जो एक दिन बढ़ता है वो फरवरी माह में एक बढ़ जाता है, इसका मतलब फरवरी माह में 29 का दिन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 11 अप्रैल 2019 से लेके 11 अप्रैल 2020 तक कितना दिन हो जाएगा दोस्तों, 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि 20 का भी उसमें एक काउंट हो गया। तो कितने दिन हो गए दोस्तों, 366। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 366 दिन तो हो गए। अब ये देखिए, अब 1 अप्रैल 2020 से लेके 12:37 तक, और इसने कहाँ तक कब का पूछा दोस्तों, ये इसने अप्रैल का पूछा, इसने 12 का पूछा। देखिए 11 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 और सेम टाइम में कितना हो गया, इतना। अब 12 एक दिन का आगे का पूछा, तो एक दिन तो लग जाएगा ना पूरा पूरा, तो एक दिन का लग गया, तो इसका मतलब 367 दिन हो गए। कब के हो गए, 12 अप्रैल 12:37 तक। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों टाइम में, देखिए आप टाइम में इसने 8 मिनट पहले पूछा है, समझ रहे हो दोस्तों, 8 मिनट पहले पूछा है। इसका मतलब 367 दिनों में से सिर्फ 8 मिनट घटाओगे, 8 मिनट घटाना है, तो कैसे घटाओगे, पहले तो 366 को अलग लिख लो। ठीक है, उसके बाद एक दिन बचा, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एक घंटे में 24, तो 24 में से 23 को भी हटा दो। अब एक घंटे में से अगर आप 8 मिनट घटाओगे, यानी कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में से 8 मिनट घटाओगे तो 52 आ जाएगा, 52। तो कहने का मतलब है 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट इन दोनों के बीच के डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच की टाइमिंग होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन था पूरा, समझ गए दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। नहीं समझ आएगा तो एक बार और रिवाइंड करके देखना, पक्का आपको समझ आएगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का लसा 432 है, इनमें से उनका मशक क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों 2 संख्याओं का लसा दे रखा है, उनका मशक क्या हो सकता है। देखिए
कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, इसे ऑप्शन से करेंगे। देखिए जो पूरा पूरा विभाजित कर देगा 432 को, वही हमारा इसका मसा होगा, यानी HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देखिए 32 को इससे डिवाइड करेंगे, मैं एक बता देता हूँ, 32 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ से 32 लिखिए, सीधा आप डिवाइड करिए। आप इसको रुको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ। 432 को आप 32 से डिवाइड करिए, जो डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि देखो लसा से जो LCM होता है HCF पूरा पूरा भाग जाता है, ये आपको भी पता है। आप इसको करिए तो 32 से कम 32, फिर उसके बाद कितने, 1 से, और 1 से 112, 32 के पारे में 112 आता है, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। सेम 34 भी नहीं आता। लेकिन 12 से जब हम करें, 12 से करेंगे, 12 तक 12 12 24 12 36, 12 चौक 48, 12 3 36, ठीक है। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और बताओ 12 6 72, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 से पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये इसी का HCF होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये भी। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से 9 के द्वारा विभाज्य है। देखो 9 के विभाजन का फॉर्मूला ये होता है, रूल ये होता है कि संख्या, कोई भी संख्या है ना, उन संख्या के जितने भी अंक है, अगर उन संख्या के जितने भी अंकों को जोड़ा जाए, अगर वो अंक, उन संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है, ये आपको पता है। तो देखिए ऑप्शन से करेंगे इसको भी, इनको जोड़ो पहले। 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 12 13 14 15, क्या 15 9 से विभाजित होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। इसको देखेंगे, देखिए 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 और 7 27, 27 9 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। तो इसका मतलब रकम भी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, देखिए दोस्तों दूसरी ट्रेन, यहाँ पे देखिए दूसरी ट्रेन जो है पहले ट्रेन को पकड़ रही है, इसका मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी पहली ट्रेन से, कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए आगे चलिए, देखो क्या बोल रहा है आगे। तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी है, दूसरी ट्रेन की गति निकालनी है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसको करने का क्वेश्चन आप करिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। दो ट्रेनें जब अगर मान के चलिए, दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करते तो सेम डायरेक्शन में होती है, तो देखो क्या होता क्या है, जो उनकी चालों का डिफरेंस होता है उसी स्पीड से वो एक दूसरे को पकड़ेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या एक दूसरे को पछाड़ेंगे, समझ गए दोस्तों। देखिए अगर देखिए जो तेज चल रही है उसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मानी है, और जो स्लो चल रही है उसका 40 किलोमीटर पर आवर है, जो स्लो चल रही है। तो दोस्तों देखिए जो पहले पीछे से आ रही है ना, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं 40 से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब x माइनस में 40 करेंगे तो इस स्पीड से उन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा, मान लो एक ट्रेन यहाँ है और एक ट्रेन यहाँ है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कैसे कम होगा, जो जितना ज़्यादा स्पीड है ना, उस जितनी ज़्यादा स्पीड के मतलब दोनों की स्पीडों के अंतर से ही वो कवर करेगी, ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। चलिए इसको उस नेट से उस 80 किलोमीटर की दूरी तो तय करेगी, कवर करेगी, तभी तो उसको पकड़ लेगी, क्रॉस कर जाएगी या पछाड़ देगी, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना समय लेगी, 4 घंटा, बस इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ पे बस इसको सॉल्व कर देना, मतलब 80 किलोमीटर जो उन दोनों के बीच की डिफरेंस थी, क्योंकि ट्रेन 2 घंटे पहले चली गई है पहली वाली, तो कितना 80 किलोमीटर तो आगे है ना, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 80 है। तो इसी 80 को कवर करने के लिए उनके डिफरेंसों से ही कवर करेगी, तो कॉमन सेंस की बात है। तो कितना समय ले रही है दोस्तों, 4 घंटे, यानी कि देखो दूरी है, ये चाल है, समय ही तो आता है, बस इसको क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए, कर देंगे कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 इजिकल टू में 4x माइनस में 4 चौके 16 160, ठीक है। अब देखिए ये माइनस 160 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जाएगा 160 और 80 कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 240 होता है, 240 इजिकल टू में 4x, बस 4 से काट दो, किससे जाएगा, 4 6 24 60, यानी कि एक्स का चाल कितना आ गया दोस्तों, एक्स क्या माना था हमने, स्पीड, जो तेज़ स्पीड से चल रही है उसकी चाल माना था x किलोमीटर पर आवर, तो उसकी वैल्यू कितनी है 60, यानी कि जो ट्रेन स्पीड चल रही है तेज़, उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन करते हैं। एक कॉलेज के 3 समूह G1 G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20 40 और 60 है। समूहों G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं, 50 हैं, 60 है, 70 हैं। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने होंगे, टोटल छात्रों के बताने। तो देखिए दोस्तों इसने परसेंटेज पे दे रखा है ना, तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं। अब देखिए बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए 100% पे इनकी बेस वैल्यू कितनी कर दी, 100, यानी कि परसेंटेज का मतलब 100 पे 50 है, पर 100 पे 60 है, पर 100 पे 70 है, ठीक है दोस्तों। देखिए
तो ग्रुप 1 में टोटल बच्चे कितने हैं, 100 होंगे, और ग्रुप 2 में भी 100 ही होंगे, और ग्रुप 3 में भी 100 ही होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 300। ठीक है दोस्तों, यही तो होता है। और टोटल सम निकालेंगे, देखिए 50% हैं एक के, तो 100 के कितने हो जाएंगे, 100 के कितने जाएंगे, 50 मल्टीपल इतना। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो जाएंगे हमारे 15। 100 से तो 100 तो कॉमन ही आ जाएगा दोस्तों। देखिए बताता हूँ क्या मतलब 100 सबसे मल्टीपल होगा, तो 50 प्लस में 60 प्लस में 70। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये 100 सबसे मल्टीपल होगा, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब सबको जोड़ दो, कितना हो गया, देखो ये 110 और ये 180 हो जाएगा। 180 और नीचे कितना है, 3 है, तो काटेंगे कितना जाएगा, 60। यानी प्रत्येक बच्चों का औसत अंक कितना जाएगा दोस्तों, 60। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 60% था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। कुछ नहीं, इसमें ये है कि देखिए टोटल 300 बच्चे हैं, तो 300 द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया टोटल। अगर एक बंदा इस 100 में से, इस एक पे ध्यान दो, जीवन पे ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। जीवन पे ध्यान दीजिए, जीवन पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, टोटल बच्चे हैं 100 और एक 50 ला रहा है, तो टोटल कितने लाएंगे, 5000। वही तो किया हो ना, देखो 100 से सबको मल्टीपल किया हो, देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल 300 से डिवाइड कर दिया जाएगा। या तो आप ये भी नहीं कर सकते ना, इसका शॉर्टकट ये भी है कि देखो ये है ना, इन सबको जोड़ दो और सबका बेस तो सेम ही है। जब बेस सेम होता है तो कितने हैं, 1 2 3, और 3 से बस डिवाइड कर दो, कितना होगा, 180 डिवाइड बाई 60%। ऐसे भी कर सकते हो आप, समझने के लिए वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप आपको समझ आएगा दोनों तरीके। निम्न डायग्राम एक रेस्टोरेंट XYZ के बिकने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी देता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के बिकने की जानकारी दे रखा है। XYZ एक रेस्टोरेंट है और उसकी दे रखा है ये जानकारियाँ। ठीक है, नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थी। ठीक है, चाइनीज़ खाद्य पदार्थों की बिक्री द्वारा रेस्टोरेंट XYZ को कितना राजस्व प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, कितना उसको राजस्व प्राप्त हुआ चाइनीज़ से। अब चाइनीज़ देखो कहाँ लिखा है, चाइनीज़ कितना है दोस्तों, 5% है। बस 35% का 5% निकाल दीजिए आप। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 25 का 5, हाथी लगाया 2, 5 × 15 = 17, और 2 दशमलव के बाद 2 जीरो निकाल 2 जीरो है नीचे, तो 2 प्लेस के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1.75 लाख। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखो, पार्टनरशिप से है ये। ए जो है 80,000 रुपये का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभों का अनुपात 4:3 है, तो श्री बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए दोस्तों, जो राशि निवेश होती है वो कितने समय के लिए, यानी कितने टाइम के लिए यूटिलाइज हो रही है बिजनेस में, उस पे फोकस किया जाता है और उसी हिसाब से उसका रेशियो निकाला जाता है। देखिए श्री ए जो हैं, अगर उनकी जो राशि 28,000 है, श्री ए की राशि कितनी है दोस्तों, 28,000 है, तो इनकी जो 28,000 रुपये की जो अमाउंट है, 28,000 की जो अमाउंट है इनकी, वो 12 मंथ के लिए जो ये साल भर 1 साल का दे रखा ना ये रेशियो। ठीक है, 12 मंथ के लिए यूज हुआ होगा। ठीक है, श्री ए का ये ए है, यहाँ पे बी बना देता हूँ, यहाँ पे सी। ठीक है, और जो सी बी हैं, बी का तो पता ही नहीं कितना लाया। मान लीजिए बी ने एक्स रकम लाया है, 5 महीने बाद लाए हैं, तो 1 साल में 5 महीने घटा दो तो कितने, 7 महीने के लिए उनकी जो आय कैपिटल है वो यूज़ हुई है। तो इसका मतलब ये है उनका, अगर मान लीजिए बी जो है व्यापार में कितना रुपए लाते हैं, एक्स रकम लेके आते हैं, और कितने मंथ के लिए यूटिलाइज हो रहा है, 7 महीने, क्योंकि 5 महीने बाद आना तो 7 ही महीने के लिए यूटिलाइज हो रहा है ना। ठीक है, उसी हिसाब से अगले 2 महीने के बाद, 2 महीने बाद फिर सी आते हैं, तो कितने महीने के लिए यूटिलाइज हुआ उनका, 7 महीने बाद आ रहे हैं। 5 इसके देखिए बोलेगा ना, 5 महीने बाद आ रहे हैं और इसके 2 महीने बाद यानी 7 महीने बाद आ रहे हैं, तो उसकी जो कैपिटल है वो कितने महीने के लिए यूटिलाइज हो रही है 1 साल में, 5 महीनों के लिए। ठीक है, उसी हिसाब से मान लीजिए एक्स ए सी जो है वाई अमाउंट लाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इसी का रेशियो तो दे रखा है, इसी का रेशियो तो 4 2 3 दे रखा है, इसको निकाल लीजिए। तो पहले 2 को चेक करेंगे हम, देखिए 2 को करेंगे तो 28,000 मल्टीपल में 12 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीपल में 7 = 4:2। ठीक है दोस्तों, काटेंगे इसे तो 2 आएगा। अब इसको कर देंगे, कैसे करेंगे, 7 दूनी, ये 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28 हो गया, और ये एक्स को हम इधर ले जाते हैं और 2 को नीचे इसके यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से 2 से काटे तो 6 से। ठीक है दोस्तों, और ये इधर चला गया ये साइड में। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 600, फिर कितना बचा, देखिए 6 चौके 24, और ये कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 24,000। एक्स क्या था दोस्तों, बी द्वारा लाई गई अमाउंट थी,
तो यही तो पूछा है, बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि। तो बी की राशि कितनी है? 24,000। एक तो आ गया, दूसरा करते हैं। देखिए अब इन दोनों रेशियो को ले लिया ना हमने, अब किसको करेंगे हम? अब देखो बी की अमाउंट आ गई 24,000, इसमें पुट करो। बी की जब अमाउंट, इन दोनों को लेंगे, अब इन दोनों को देखिए बताता हूँ, इन दोनों को लेंगे। अब इन दोनों के लिए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 24,000। यहाँ पे पुट करेंगे 24,000, ठीक है, मल्टीपल में 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना का 5। इसका अनुपात ही हो रखा है 2:3, तो 2:3, ठीक है दोस्तों, आप समझ आ रहा होगा आपको। ये y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे तो ये 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा ना दोस्तों, 3 ऊपर चला जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये y जो है उधर ले जाएंगे बराबर के, तो y कितना आ जाएगा हमारा, बस 3 ऊपर चला गया और 5 से बस इसे डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, देखो तो 5 दूनी 10 और फिर एक 0, तो 5 चौके 20 और ये डबल 0 2400, और मल्टीपल में कितना था, 7 तरीके 21 और 24 को मल्टीपल कर दीजिए। समझ रहे हो दोस्तों, ये जो आ गया हमारा यहाँ पे आ गया 2400 मल्टीपल 7 21 21, 2421 को डिवाइड कर दीजिए, कितनी किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो वाई की। तो इसको साफ करके मैं रिमूव करके यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक पीछे। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। इसको यहाँ पे करके मैं इसको कॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए 24 में 21 जोड़ना है, 21 गुणा करना है, ठीक है, तो 24 आ गया, ये 8 आ जाएगा, ये 4, तो 4 0 5 और ये डबल 0, तो 50,400 एक्स वाई की वैल्यू आ गई ना इतनी। और वाई कौन ला रहा है, सी ला रहा है, तो सी का इतना आ जाएगा, बी का इतना जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। शाम ने अंक दिव्या के अंकों से 25% अंक अधिक हैं। देखिए दोस्तों, शाम के जो अंक है दिव्या के अंकों से, दिव्या का कुछ भी मान लो, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दिव्या के मान के लिए अंक कितने हैं, 100 है, तो शाम के कितने हो जाएंगे, 25% ज़्यादा, 125 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या दिव्या के अंक जो शाम से कितने प्रतिशत कम है, शाम से बोला है, बेस क्या होना शाम, तो शाम बेस होगा तो 125 नीचे आएगा, ठीक है। कितने कम है, जैसे 25 ही तो कम है, 100 पे कितने कम होंगे, बस काट दो, 25 पंजे 125, 20 से काटेंगे 20%, यानी कि आंसर कितना है हमारा 20%। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 25, 35 और p क्रमिक अनुपात में है तो p का मान याद कीजिए। देखो क्रमिक अनुपात क्या होता है, देखिए लगातार अनुपात में, इसका मतलब ये कि देखो 25/35 ये बराबर होगा 35/p के, ठीक है दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25p इज इक्वल टू 35 मल्टीपल में 35, ठीक है दोस्तों। बस 25 को इधर ले जाइए आप बराबर के, तो 25 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट दीजिए, 5 सत्ते 55 25, 5 सत्ते फिर 7 49, तो p की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 49, आंसर नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। करेंगे दोस्तों, देखो क्या बोल रहा है, यदि राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पूर्व की ओर, पूर्व इधर होता है दोस्तों, इधर मुंह करके खड़ा है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है उत्तर, उधर होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम, ठीक है दोस्तों। पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है और पहले वह 270 दक्षिणीवत घूमता है। 270 दक्षिणीवत घूमने का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज घूमता है, पहले यहाँ से यहाँ तक तो 180 घुमा, फिर और आगे गिरा यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना घुमा वो 270 डिग्री। तो अब किस डायरेक्शन में, वो उत्तर की तरफ है। फिर क्या बोला, फिर 90 डिग्री वर्मावत घूमता है, वर्मा मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि इस साइड घूमता है, ठीक है। अब इस साइड घूमेगा तो वापस यहीं पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट पे आ गया तो किधर देख रहा है वो, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ तो देख रहा है। तो अब वो किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, इसको करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन, इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, सबका एलसीएम ले लो, ठीक है, सबका एलसीएम ले लो, 840 एलसीएम ले लेना, आसान है, ठीक है। फिर 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ये 6 कम 6, फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 140, ठीक है। और 12 से लेंगे तो 12 से करेंगे तो 12 7 84, यानी कि 70 आ जाएगा, ठीक है। और 20 से करेंगे तो 0 0 कट गया, और ये 4 का 4 और ये 2 का 2, 42 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
28, उसके बाद इससे करेंगे 42 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20, और इससे करेंगे 56 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, सम कर ले तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 315 डिवाइड बाई में 840, और ये जो कोरस होता है जो काटना है काट दीजिए। किससे काटेंगे, देखिए से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 चौक, फिर 5 से 5 3 5 अट्ठे, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3/8। ईजी था दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। बस x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, x का मान ज्ञात करेंगे तो x माइनस में 2 की होल स्क्वायर है, बराबर की तो 36 को ले जाइए। ठीक है, स्क्वायर को उधर डालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर 3। ये 2 उधर चला जाएगा तो 80 तो होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ और वहाँ से वापस आ जाता हूँ। मान लो उसकी निश्चित दूरी जो है d किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, d किलोमीटर है। ठीक है, और पैदल जाता हूँ और वहाँ से वापस आ जाता हूँ। इसमें कुल 13/2 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों और पैदल जाने आने में कुल 31/4 घंटे लगते हैं। दोनों और वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, एक तो इसमें 2 मान ले, जो पैदल की जो है ना स्पीड वो है x किलोमीटर पर आवर मान ले, और वाहन से जो चलता है वो उसकी स्पीड मान लें y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अगर वो देखिए पहले वाले कंडीशन में देखिए, पहले क्या कर रहा है, पैदल वो पैदल जाता है, मतलब वो d दूरी पैदल की स्पीड से लेगा तो इतना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, अब और उसके बाद वहाँ से वापस कैसे आता है, वापस आने का पैदल नहीं लिखा, इसका मतलब वापस वो वाहन से आता है, तो उसी दूरी को तय करेगा। वाहन से की स्पीड क्या है, y, यानी कि ये समय बराबर ये समय, यही तो समय बराबर है ना 13/2 के, 13/2 घंटे के। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोल रहा है, जबकि दोनों और पैदल आने जाने में 31/4 घंटे लगते हैं। देखिए, एक तरफ से जा रहा है और एक तरफ से आ रहा है, इसका मतलब वो 2d किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, यानी कि 2d किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कौन सी स्पीड से, पैदल वाली स्पीड से। पैदल की स्पीड क्या आती है, x किलोमीटर, तो x की स्पीड से। तो ये समय तो है, दूरी बटे में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम कितना लगता है दोस्तों, 13/31/4। समझ रहे हो दोस्तों। बस देखिए, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बस इसकी जो वैल्यू है ना इसमें पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में। देखिए 2 है, 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो उधर आ जाएगा 2, तो कितना जाएगा 31/8 हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई, d/x की वैल्यू आ गई 31/8। बस d/x की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू इसमें पुट कर दो। जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे यहाँ पे, तो बराबर के उधर जाके यहाँ माइनस वैल्यू जो मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए अगर मान के चलिए जो d/x की जो वैल्यू 31/8, अगर इसमें पुट करोगे पहले में, इधर बराबर किधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि 31/8 हो जाएगा। तो अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, d/y की आ जाएगी, तो मतलब इसकी आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे साइड में देखिए 8 का 8 आ गया, ये 4 तो 13 चौके होता है 52। ठीक है, और इसमें से 31 घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 1, और ये 2, 21/8। 21/8 क्या आ गया दोस्तों, dy, यानी कि d/y की जो वैल्यू आएगी कितनी आ गई दोस्तों 21/8। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये कह रहा है ना कि दोनों और वाहनों से आने जाने में से कितना समय लगेगा, ये पूछा हुआ है। दूरी तो अभी भी वही है ना दोस्तों। देखो, वाहन से जा रहा है और वाहन से आ रहा है, इसका मतलब 2d किलोमीटर वो तय करता है। कौन सी स्पीड से, वाहन वाली स्पीड से। वाहन की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आर, यानी कि 2d की जो डिस्टेंस है वो y से कवर करेगा। तो इसमें कितना समय लगेगा उसको ये निकालना है। तो d/y की तो वैल्यू आ गई ना 21/8, बस d/y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि 2 मल्टीपल में 21/8, काटेंगे तो 4, तो 21/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 21/4 घंटे लगेंगे। इसका आंसर है 21/4। ठीक है, अब इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो 4 पंजे 20 हो गया, और कितना बच गया 1/4। अब 1/4 घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीपल, तो 15 चौके 60, यानी कि 15 घंटे और 5 घंटे और 15 मिनट। हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, बस समझने के ऊपर है, समझ आएगा तो आप कैसे भी बना सकते हैं इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसको बनाएंगे दोस्तों। 75 67 का वर्गमूल कितना हो, बेसिक से कर देते हैं दोस्तों इसको। 75 69, पीछे से 2 लेते हैं, इधर से 9, 70 से 49, 8 8 64, 9 81, 8 8 64, 8 से जाएगा ये, 1 1 आएगा, 6 9 आएगा। ठीक है, और 8 8 16,
अब कितने से जाएगा, तो 7 7 से जाएगा ये, तो 7 से मल्टीपल 7 का 9 लगा 4, 6 7 42, 42 और 4 46 का 86 लग गया, 4 7 4 11। देखो दोस्तों पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 87 की स्क्वायर कितना है, 75 69। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।